हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और जो हमारा चैप्टर है वो है फ्री कंसेंट, जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। तो उसके अंदर आज हम लोग अनुचित प्रभाव अंडर इन्फ्लुएंस का कंप्लीट जो टॉपिक है यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो अनुचित प्रभाव है ये अनुबंध अधिनियम की धारा 16 सबसेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया है कि एक अनुबंध को हम कहते हैं कि यह अनुचित प्रभाव से प्रेरित है, जहाँ पक्षकारों जो पार्टीज के जो अनुबंध की पार्टीज होती हैं उनके बीच में इस तरह का संबंध होता है, उनमें से एक पक्ष दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और वो इस स्थिति का प्रयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। अनुचित प्रभाव के अंदर इन बातों का होना जरूरी है। पक्षकारों के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि एक पक्ष दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर जो है एक मरीज का जब इलाज करता है तो डॉक्टर और जो मरीज है उनके बीच में ऐसा संबंध होता है कि जो डॉक्टर होता है वो दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और वो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष पर उस स्थिति को प्रयोग करता है। जैसे डॉक्टर जो है मरीज का जब इलाज करता है तो मरीज के ऊपर उसका पूरा प्रभाव होता है और मरीज की जो 10 लाख की ज़मीन होती है वो उसको 1 लाख में खरीद लेता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डॉक्टर था उसका मरीज के ऊपर अनुचित प्रभाव था और उसने इस स्थिति का फायदा उठाया। ऐसा स्थिति रखने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति का प्रयोग दूसरे पर अनुचित लाभ कमाने के लिए करता है और ऐसा स्थिति वाला व्यक्ति अनुचित लाभ प्राप्त करता है। जैसे मैंने अभी आपको डॉक्टर और पेशेंट का उदाहरण दिया है। देखो, अनुचित प्रभाव शारीरिक दबाव के विपरीत नैतिक दबाव है। जैसे हम कोहिशन, उत्पीड़न या जबरदस्ती स्टडी करते हैं तो उसके अंदर शारीरिक दबाव होता है, लेकिन जो अनुचित प्रभाव है इसके अंदर नैतिक दबाव होता है। ये एक कमजोर दिमाग पर एक मजबूत दिमाग इस तरह हावी हो जाता है कि कमजोर व्यक्ति का व्यवहार एक अप्रत्यक्ष चरित्र गहन कर लेता है। जैसे डॉक्टर तथा पेशेंट, डॉक्टर जो है मरीज का इलाज कर रहा है, मरीज इस अवस्था में नहीं है और डॉक्टर जो है मजबूत दिमाग का व्यक्ति है, वो इस तरह से कमज़ोर दिमाग पर हावी हो जाता है कि कमज़ोर दिमाग जो है अपने 10 लाख की ज़मीन उसको 1 लाख में बिक्री कर देता है। अनुचित प्रभाव सिद्ध करने के लिए ये ज़रूरी है कि पक्षकारों के बीच में संबंध होना चाहिए, जिससे एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित करने की पोजीशन में होता है और ये वो उस देखो यहाँ पे वो उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और वास्तविकता में अनुचित लाभ प्राप्त करने की इच्छा से इस स्थिति का प्रयोग करता है। अगर पक्षकारों के बीच में संबंध नहीं है, इन दोनों तत्वों में से किसी एक के ना होने पर अनुचित प्रभाव का होना नहीं माना जाता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुचित प्रभाव सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के मुताबिक जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा स्पष्ट जो है प्रभाव रखता है, जिससे वो दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमा सके, जैसे कि गुरु तथा शिष्य, पिता और पुत्र, जिम्मेदार कृषक, महाजन या प्रशांत ऋणी, सुरक्षित एवं रक्षित, धर्मगुरु तथा चेला। जहाँ पक्षकारों के मध्य पारस्परिक विश्वास संबंध हो, जैसे वकील और मविकर। जहाँ एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से अनुबंध करता है जिसकी मानसिक योग्यता स्थायी या अस्थायी रूप से उम्र की वजह से बीमारी अथवा मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण कमजोर हो जाती है, जैसे डॉक्टर तथा रोगी। परंतु कुछ स्थितियों के अंदर अनुचित प्रभाव नहीं माना जाता, जहाँ पति तथा पत्नी, मकान मालिक तथा किराएदार, जहाँ वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता
उम्र, बीमारियां, मानसिक या शारीरिक परेशानी के कारण अस्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होती है। रानी अन्नपूर्णा और स्वामीनाथन के केस में एक गरीब हिंदू विधवा थी जिसको पैसे की सख्त जरूरत थी। शाहूकार ने उसको 100% ब्याज दर चुकाने के लिए मजबूर किया। तो मानसिक तनाव में एक व्यक्ति पर प्रभाव डालने का मामला माना गया है और अदालत ने यहाँ पे ब्याज की दर कम कर दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुचित प्रभाव, जो अनुबंध अनुचित प्रभाव के अंदर होते हैं, उनका प्रभाव क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक पक्ष जो है उसके ऊपर अनुचित प्रभाव डाला गया है, तो उसकी जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं है। अगर वो चाहे तो अपना जो अनुबंध है उसको रद्द कर सकता है। उस पक्ष के पास ये विकल्प होता है कि वो उस अनुबंध को रद्द कर सकता है जिसकी सहमति अनुचित प्रभाव के कारण हुई है। ऐसा अनुबंध या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जा सकता है, या लाभों को वापस करने के अधीन, या ऐसी शर्तों पर जिसको न्यायालय उचित समझे लागू करवा सकता है। जैसे एक्स ने वाई को 100 रुपये का एडवांस धन दिया, वाई को 6% प्रति माह ब्याज के साथ 200 रुपये का बॉन्ड उसने भर के दिया, और कोर्ट ने उस बॉन्ड को रद्द कर दिया और वाई को कहा कि 100 रुपये ऐसे ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया जो कि उचित था। तो यहाँ पे न्यायालय जो है कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको मॉडिफाई कर देता है और उसको लागू करवा देता है। सिद्ध करने का भार, किसी समझौते में कोई अनुचित प्रभाव है या नहीं, ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जहां दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। अनुचित प्रभाव सिद्ध करने के लिए ये भी सिद्ध करना होगा कि अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। जैसे पिता और पुत्र का रिलेशन ऐसा है, तो वहाँ पे पिता जो अपने बच्चे को प्रभावित कर सकता है, तो पिता को ये साबित करना होगा कि किसी भी दिए गए समझौते के मामले में उसने अपने बेटे को अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया गया। और उसी तरह अनुचित लेन देन और जो पर्दानशी महिलाओं के मामले में भी अनुचित प्रभाव माना जाता है। लेकिन जहाँ पे पति पत्नी है, लेनदार देनदार है, मकान मालिक है, किराएदार है, तो वहाँ पे ये रिश्ता नहीं माना जाता। तो वहाँ पे जो कमज़ोर पक्ष होता है उसको ये साबित करने का कर्तव्य होता है कि मैं कमज़ोर था इसने मुझ पे प्रभाव डाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पीड़ित पक्ष की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है, वॉइडेबल होता है। अगर वो चाहे तो इसको रद्द करवा सकता है। उस पक्ष के विकल्प पर व्यर्थनी सहमति अनुचित प्रभाव के कारण हुई थी। ऐसे अनुबंध को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जाता है, या अगर उस व्यक्ति ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे देना पड़ेगा, या ऐसी शर्तों पे उस अनुबंध को लागू किया जाता है जिस पे न्यायालय को उचित लगता है। जहाँ पे हमें लगता है कि अनुचित प्रभाव का संदेह, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई चीज़, जैसे कोई वस्तु है उसकी कीमत जो है 20 लाख है लेकिन उसको 20,000 में सेल कर दिया गया, जहाँ पे लगता है कि प्रतिफल जो है सही नहीं है, पक्षों का बीच में असमानता है, पक्षों के बीच में विश्वास का संबंध है, पर्दानशी महिलाएं, जहाँ पे अनुचित सौदेबाजी है, इसके अंदर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुचित जो होता है कि दूसरे पक्ष पर हैवी होना, तो यहाँ पे ये जो लेन देन होता है स्पष्ट रूप से अनुचित होता है। तो ये माना जाता है कि सहमति जो है अनुचित प्रभाव के कारण हुई होगी। जैसे कि कृपाराम एंड सैमी उद्दीन खाना के केस में 18 वर्ष की एक आयु का युवक था जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था और शराबी था। उसने पैसे उधार लिए, 900 रुपये उधार लिए, और दो प्रतिशत प्रति माह चक्रवृद्धि ब्याज वाले बॉन्ड 900 रुपये उधार लिए। तो यहाँ पे जो लगाया गया ब्याज था वो अनुचित था। तो पर्दानशी महिलाएं वो महिलाएं होती हैं जो पर्दों के अलावा जो बुर्का पहनती हैं, जो किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करती, जो मतलब एक इंकात में रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया के साथ कोई ज़्यादा संपर्क नहीं होता, संसारिक ज्ञान की अज्ञानता होती है, तो उनको विशेष संरक्षण दिया गया है।
तो ऐसी महिलाओं के साथ अगर अनुबंध होता है तो उनको अनुचित प्रभाव का माना जाता है। वो अनुबंध में तब तक बंदी नहीं होती जब तक कि दूसरा पक्ष ये ना दिखा दे कि वे बुद्धिमान है, अपनी मर्जी से अनुबंध में शामिल हुई हैं और काफ़ी उम्र की है तथा अनुबंध को उन्होंने समझ लिया है।